सभी साथियों को नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गीत इन्यूमरेटर ऐप में हमें किस तरीके से सर्वे करना है उसकी एंड टू एंड प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा और ग्राउंड पर आपको कभी भी कोई समस्या आती है तो इस वीडियो को देखकर आप लोग उस तरीके से कार्य अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग नया घर बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी हाउस होल्ड में गए तो वहाँ जाने के पश्चात सबसे पहले हम लोग ऐड न्यू रिकॉर्ड सेक्शन को खोलेंगे। ऐड न्यू रिकॉर्ड सेक्शन को खोलने के पश्चात सबसे पहले हम उस घर के मुखिया का विवरण लेंगे। लेकिन मुखिया का विवरण लेने से पहले हमें नए परिवार को इस गीत इन्यूमरेटर ऐप में दर्ज करना होगा। इसके लिए हम क्रिएट न्यू हाउस होल्ड सेक्शन में जाएंगे। उस परिवार के जो मुखिया हैं उनकी उम्र, उनकी जाति, उनका जेंडर कि वो पुरुष हैं कि महिला हैं, बीपीएल और उनका विवाह का क्या स्टेटस है, हम इसको भर देंगे। इंसर्ट करते ही हमारे पास एक टेम्पररी हाउस होल्ड नंबर जनरेट हो जाएगा। ये टेम्पररी हाउस होल्ड नंबर जनरेट होना बहुत आवश्यक है। जैसे इस प्रक्रिया में हमारा टेम्पररी हाउस होल्ड नंबर 35 आया है। जब हमारा ये हाउस होल्ड नंबर बन जाएगा यानी ये परिवार 35वें परिवार के रूप में दर्ज हो चुका है, तब हम जिस मुखिया की हमने उम्र डाली थी उसी मुखिया का यहाँ पर नाम डालेंगे। मान लीजिए उनका नाम सोहन है, सोहन लाल। उनके पिताजी का नाम मोहन लाल, माता जी का नाम तारा देवी है। उनकी डेट ऑफ बर्थ जैसा मैंने 55 साल डाला था उम्र, उसी आधार पर हम इसमें ऐप में उनका जन्म तिथि डाल देंगे। मैंने उनकी जन्म तिथि डाल दी। हम उनकी महीना भी डाल देते हैं। मान लीजिए अप्रैल में 1 अप्रैल 1967 को उनका जन्म हुआ। इसके बाद हम मोबाइल नंबर डालेंगे। 10 अंकों का मोबाइल नंबर हम इसमें दर्ज कर देंगे। उम्र देखिए 54 आ गई। हम यहाँ पर कास्ट सेलेक्ट करेंगे। ओबीसी कास्ट जैसे भरा था। जेंडर मेल है। बीपीएल हैं वो। उनका विवाह का स्टेटस मैरिड है। डिसेबिलिटी यानी विकलांगता नहीं है। इतना सारा बेसिक डिटेल भरने के बाद हम लोग आईडी कार्ड्स पे जाएंगे। जो दूसरा सेक्शन आईडी कार्ड है, यहाँ पर मैंने आधार उनकी संख्या दी। अगर उनके वो आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर वो देना चाहते हैं तो आप दर्ज कर लेंगे। ऐसे ही हम इलेक्शन कार्ड संख्या जो भी है उनकी वो लिख देंगे। इसके बाद हम तीसरे सेक्शन सोशल सिक्योरिटी में जाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो सेक्शन पहले से भर लिए गए हैं उनको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। जो नए तरीके के सेक्शंस आए हैं उसमें आप लोग भरेंगे। जैसे हाउस का टाइप यानी नॉर्मल है, इंस्टीट्यूशनल है कि हाउसलेस है। नॉर्मल का मतलब सामान्य घर, इंस्टीट्यूशनल का मतलब संस्थागत घर, हाउसलेस मतलब बेघर। यानी नॉर्मल यानी सामान्य घर जैसे कि गांव में होते हैं, सभी सामान्य घरों को आप नॉर्मल घर में डालेंगे। इंस्टीट्यूशनल घर में जैसे कि कई सारी विकास योजनाओं के तहत लोगों को मकान मिलते हैं और या फिर सरकारी आवास मिलते हैं, उन सभी को हम इंस्टीट्यूशनल हाउस में रखेंगे। और बेघर को हम लोग हाउसलेस यानी तीसरे उसमें रखेंगे। तो इसमें मैंने नॉर्मल लगाया। इनकी मुख्य आय का स्रोत क्या है? मुख्य आय का स्रोत मैनुअल कैजुअल लेबर यानी कि जो सामान्य लोग श्रम का कार्य करते हैं, तो मैंने इसमें मैनुअल कैजुअल लेबर लगा दिया। इसमें एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन मतलब कि कृषि के संबंधित कार्य या अदर, इनमें से कोई नहीं है तो अदर लगा दीजिएगा आप। क्या उनके पास कोई भूमि है? हाँ, उनके पास भूमि है। गांव में हर किसी के पास कुछ ना कुछ भूमि रहती है। भूमि से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि इस लैंड वाले जो सेक्शन है उसको बहुत ध्यान से भरिएगा।
किस तरीके का ये एरिया है, यानी सेवापुरी रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका है तो रूरल लगाएंगे। वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि जो अति पिछड़ा जनजाति समूह है उसके लिए आप यहाँ पर भर सकते हैं। मैंने ओबीसी लगाया है तो ये नो रहेगा। फार्मर यानी किसान है क्या, हाँ है। एनुअल इनकम उनकी क्या है, मुखिया की एनुअल इनकम क्या है, मैंने 50,000 भर दी। बैंक अकाउंट उनका खाता है क्या, मुखिया का खाता है बैंक अकाउंट में, यस। फैमिली इनकम यानी सभी स्रोतों को मिलाकर परिवार की क्या आय है, यानी जैसे मुखिया मजदूरी का कार्य करते हैं लेकिन उनके घर में कृषि का कार्य भी होता है तो उनकी टोटल इनकम क्या है, मान लीजिए मैंने 75,000 भर दी। टाइप ऑफ सेक्टर वर्कर्स, किस तरीके के सेक्टर वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं। जैसे मैंने ट्रेनिंग के दौरान भी आप लोगों को बताया था, ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है या तो सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी में जिनका पीएफ कटता हो, प्रोविडेंट फंड कटता हो, उनके पास बीमा सुरक्षा हो कंपनी की तरफ से, वो सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। और बाकी सभी तरीके के कार्य अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। छोटा बुनकर समाज से अगर कोई कार्य कर रहा है, किसी की अपनी छोटी दुकान है, कोई मजदूरी का कार्य करता है या दूसरों के खेतों में कार्य कर, ये सभी असंगठित समूह में आएंगे तो ये असंगठित कार्य लिख दे रहा हूँ मैं। आधार कार्ड यस है उनके पास। कोई करंट डिजीज़ है क्या, अदर लगा दीजिएगा अगर दोनों में से कोई नहीं होगी तो। वाइट राशन कार्ड है क्या, नहीं है। ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं क्या, नहीं आते हैं। वर्कर्स टाइप यानी अब इसमें से देखिएगा, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी कार्य जो आपके मुखिया हैं वो कर रहे हैं तभी आप इसमें वर्कर्स टाइप में लगाइएगा, नहीं तो इस सेक्शन को आप छोड़ दीजिएगा। अगर कोई वीवर्स है यानी कि बुनकर समाज से आता है, कोई ड्राइवर है, कोई हाउसवाइफ है तो आप इसमें से लगाइएगा। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज किसी की है, किसी का लघु उद्यम, मध्यम और लघु उद्योग है, या फिर कोई छोटे और मझले किसान हैं तो उसमें से आप लगा दीजिएगा। अगर आपको लगता है इनमें से कोई नहीं है तो आप इस सेक्शन को छोड़ दीजिएगा। मैंने जैसे लगा दिया स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटा एवं लघु और मध्यम किसान है ये। फिर उसके बाद ये पूछता है कि क्या मुखिया BOCW के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। तो BOCW जैसा मैंने बताया था, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। BOCW यानी जो निर्माण से संबंधित, बिल्डिंग बनाने और मिस्त्री और मज़दूर, ये सभी कार्य जो भवन निर्माण से संबंधित होते हैं, चाहे उसमें लोहे का काम हो, चाहे उसमें भवन सामग्री से संबंधित कोई काम हो, वो सभी लोग BOCW के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए कार्ड बनता है, वो आप पूछ लीजिएगा कि क्या आपके पास BOCW का कार्ड है, क्या आप एज अ BOCW वर्कर रजिस्टर्ड है। अगर वो हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। उनके पास कार्ड होगा तो वो आपको बता देंगे। चाइल्ड एज पूछ रहा है, तो जैसे अगर मुखिया के कोई बच्चे हैं तो आप उनकी चाइल्ड की एज डाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डाल सकते हैं। जैसे मैंने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डाल दिए 2 और चाइल्ड एज मैंने छोड़ दिया क्योंकि 2 बच्चे हैं तो हम एक सेक्शन में 2 नहीं डाल सकते हैं, तो आप नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 2 डाल दीजिएगा। राशन कार्ड होल्डर हैं, हाँ बिल्कुल हैं। अंत्योदय कार्ड होल्डर है, नहीं, उनके पास अंत्योदय वाला कार्ड नहीं है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं क्या, नहीं, सरकारी कर्मचारी बिल्कुल नहीं है। और माइग्रेंट वर्कर यानी प्रवासी मजदूर हैं क्या, नहीं, वो प्रवासी नहीं है, वो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं काम करते हैं। इसके बाद हम अगले सेक्शन में जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत देखिएगा महत्वपूर्ण जो है, मनरेगा कार्ड है या नहीं, हाँ इनके पास मनरेगा कार्ड है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत रजिस्टर्ड है क्या, नहीं रजिस्टर्ड है। किसी स्वयं सहायता समूह से ये रजिस्टर्ड है क्या, मुखिया है, ज़्यादातर महिलाएं से संबंधित होती है तो ये नहीं है। स्कूल कॉलेज से ड्रॉप आउट है क्या, हाँ इन्होंने 11वीं तक पढ़ाई करी और 11वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया तो मैं यहाँ पर यस लगा दूंगा। आधार कार्ड आ गया, वर्कर्स टाइप आ गया, राशन कार्ड पहले से भरा हुआ है। इसके बाद हम अगले सेक्शन में जाएंगे, सैनिटेशन। सैनिटेशन के अंतर्गत देखिए बहुत सारी चीज़ें पहले से भरी हुई हैं। मैंने भामाशाह कार्ड में नो लगा दिया, चाइल्ड एज हमने नहीं भरी है, राशन कार्ड होल्डर हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसमें ज़्यादातर महिलाओं से संबंधित ज़्यादा सवाल रहते हैं। आरोग्य सारी कार्ड यहाँ पर नहीं बन रहा है, नो लगा दीजिएगा। आइडेंटिफाइड डिजीज़, कोई आइडेंटिफाइड है क्या डिजीज़ घर मुखिया की, नो लगा दीजिएगा। एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं क्या या स्टेट गवर्नमेंट के, नहीं हैं, बाकी चीज़ें लगी हुई हैं। उनके घर में कोई एडोलसेंट गर्ल्स यानी 18 साल से अधिक उम्र की कोई लड़की है क्या,
या एडोलसेंट गर्ल्स जैसे मुखिया है, मुखिया तो 55 वर्ष के हैं, तो एडोलसेंट गर्ल्स जब आप मुखिया की बेटी का भरेंगे तो आप वहाँ पर ये यस या नो लगा देंगे। इसके बाद डिलीवरी प्लेस, जब महिला का आप लगाएंगे तो महिला ने कहाँ डिलीवरी दी थी, बच्चे को कहाँ जन्म दिया था, गवर्नमेंट सेंटर में दिया था या कोई प्राइवेट सेंटर में दिया था। आप ये महिला से संबंधित ये दोनों सवाल हैं, ये लड़की से संबंधित, ये महिला से संबंधित, तो आप जब उनका डेटा भरेंगे तो ये चीज़ें उनके उसमें भरेंगे, ठीक है। लाइवलीहुड्स एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें देखिए हाउस टाइप हमने पहले नॉर्मल भरा जा चुका है, सारी चीज़ें लगभग इसमें हमने पहले से भर ली है पिछले सेक्शंस में जो हमने भरा था। एप्लीकेंट टाइप, यानी जो मुखिया हैं वो एम्प्लॉयड हैं कि अनएम्प्लॉयड है, तो जैसे मैंने बताया कि उनके वो किसान भी हैं और मजदूरी का काम भी करते हैं, तो वो एम्प्लॉयड हैं। बाकी सारे सेक्शंस लगभग इसमें भरे हुए हैं। पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, इसमें जैसे मैंने बताया उनकी पारिवारिक इनकम 75,000 से भी कम है और उनकी जो खुद की इनकम 50,000 से कम है, तो वो पुअर की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद हम हाउसिंग में जाएंगे। हाउसिंग में लगभग सभी चीज़ें भरी हुई हैं। वॉल टाइप, यानी घर की छत का प्रकार और घर के दीवारों का प्रकार कैसा है, उनकी घर अच्छा पक्का मकान बना हुआ है, उनका रूफ टाइप उनका वो भी अच्छा है। अगर आपको लगता है उनका घर कच्चा मकान है तो आप पहला वाला ग्रास, थैच, बैम्बू ये सब सेलेक्ट करेंगे। उनके मेन सोर्स ऑफ इनकम आप पहले से लगा चुके हैं, ठीक है। EWS कैटेगरी, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये किसके लिए आता है, जो SC ST OBC से संबंधित नहीं है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी या किसी अन्य कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए EWS कैटेगरी यानी 10% आरक्षण का जो प्राविधान 2 वर्ष पहले किया गया था, EWS कैटेगरी उसी से संबंधित है। अब उनसे पूछेगा कि आपको 10% आरक्षण वाला आपने कागज़ बनाया है या नहीं। अगर वो बनाया है तो आप यस कर दीजिएगा, ये नहीं बनाया तो नो करिएगा। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी पर लागू होगा। इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी घर में है क्या, बिजली के तार पहुँच चुके हैं, हाँ पहुँच चुके हैं, यस। इसके बाद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें आप पहले से भर चुके हैं। गर्ल चाइल्ड, हाँ यहाँ पर गर्ल चाइल्ड ज़रूर भरिएगा कि वो जो मुखिया है उनकी गर्ल चाइल्ड है क्या। जैसे मैंने 2 बच्चे बताए थे तो इनकी दोनों लड़कियां हैं, तो मैंने दोनों लड़कियां लगा दिया। एडोलसेंट गर्ल्स लगा दीजिएगा आप, जब आप बिटिया के बारे में भरेंगे, उनकी बेटी के बारे में भरेंगे तब आप उसमें लगा देंगे। जैसे लास्ट सवाल है वुमेन हेडेड हाउस, नहीं मुखिया पुरुष हैं तो ये वुमेन हेडेड हाउस नहीं है। इसके बाद इंश्योरेंस से संबंधित आते हैं। BPL यस है तो APL नो हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें, डेथ ऑफ ब्रेड अर्नर ऑफ फैमिली, यानी जो परिवार का मुखिया है अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो आप इस सेक्शन को यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा। जैसे इसमें मुखिया जिंदा है तो नो करिएगा। इसके अलावा टाइप ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारे गाँव में किस तरीके के वो उगाते हैं वो आप इसमें देख लीजिएगा। कॉटन उगाते हैं, धान, पैडी, शुगर केन, गन्ना, आप इसमें से चुन लीजिएगा। जैसे मैंने पैडी लगा दिया। इस सेक्शन में आप कंप्लीट हो जाए। फिर आता है ऑल का सेक्शन, इसमें जितना जानकारी आपने भरी है उसमें बहुत सारी जानकारी जो छूट जाती है इसमें भरी जाती है। इनका मुखिया का एजुकेशन लेवल क्या है, मैंने जैसे बताया कि इन्होंने 11वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी, तो इनका एजुकेशन लेवल यानी ये 10वीं पास है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी पास है। बाकी चीज़ें आप नहीं लगाएंगे। स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 12 नहीं है। हाउस टाइप आपने लगा ही दिया है, वॉल टाइप आपने लगा दिया है, बाकी सारी चीज़ें लगभग भरी जा चुकी हैं। पासपोर्ट नहीं है, टाइप ऑफ सेक्टर लगा दिया गया है। बाकी रेजिडेंट ऑफ स्टेट, हाँ ये यहाँ इस उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं तो यस लगाइएगा। सर्वाइवर टाइप, किसी भी तरीके के अगर वो किसी विक्टिमाइज्ड तरीके से रेप विक्टिम है, दहेज की उत्पीड़न के विक्टिम हैं, किसी चाइल्ड मैरिज के विक्टिम है तो आप ये लगा दीजिएगा। वैसे इस केस में मुखिया के लिए अप्लाई नहीं होता तो मैं इसमें छोड़ दूंगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑल में आप जब देखेंगे एक्सक्लूडेड फ्रॉम PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत वाली जो योजना है, तो उनसे पूछेगा कि आपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आपको इंक्लूड किया गया था, आपको सूचित किया गया था कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं उन सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया है। उनसे एक बार आप जानकारी ले लीजिएगा आयुष्मान कार्ड आपका बना है या नहीं बना है। अगर बना है, जैसे इनका बना है, यस कर दीजिएगा।
बाकी चीज़ें आपने भरी हैं। टॉयलेट फैसिलिटी है या नहीं है, यानी सरकार की तरफ से जैसे टॉयलेट फैसिलिटी दी जाती है, तो हाँ इनको दी गई है, मैंने यस कर दिया। ठीक है। एग्रीकल्चर से संबंधित एक ही सवाल आपको भरना रहेगा यहाँ पर कि उनका इरिगेशन का टाइप क्या है। स्प्रिंकलर मतलब फव्वारे से, और ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद बूंद वाला जो होता है, तो इनमें से दोनों में ही ये नहीं है, तो मैंने ये सवाल छोड़ दिया। जो एजुकेशन का सेक्शन है वो एक मुखिया के लिए आप एजुकेशन का सेक्शन छोड़ सकते हैं। जिनकी भी उम्र 25 से 30 साल से ऊपर है उनके लिए आप ये छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बच्चे के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी वयस्क के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी हमने रिलीफ पैकेज भर चुके हैं, बेसिक सर्विसेज हम भर चुके हैं, हेल्थ भी हम लोग भर चुके हैं। यहाँ जब हेल्थ तक आप पहुँच जाएंगे और मुखिया की आपने सारी डिटेल्स भर दी हैं, सारे सेक्शंस को भर दिया है मुखिया के लिए, तो हम यहाँ पर अब सम्मिलित करें या इंसर्ट का बटन दबा देंगे। इंसर्ट दबा दिया। यहाँ पर क्या आया, एक और अन्य जोड़ें, और मेरा टेम्पररी हाउस होल्ड नंबर क्या था, 35। तो मैं क्या करूँगा, अब इनके मुझे वाइफ को भी जोड़ना है और इनके बच्चों को भी जोड़ना है, तो ऐड अनदर करेंगे। ऐड अनदर करने के बाद हम अब नया घर नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुझे पुराने ही घर में उनकी पत्नी को जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, जो अभी तक का एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड है उसी को सेलेक्ट करेंगे। टेम्पररी हाउस होल्ड नंबर 35 डालेंगे, वेरीफाई करेंगे सोहन लाल, और यस करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। नया घर नहीं बनाना है, पुराने ही घर में दोबारा से उनको जोड़ना है, उनकी वाइफ को। अब मैंने नाम लिखा मोहनी, फादर्स नेम XYZ लिख दीजिए, मदर्स नेम ABC, डेट ऑफ बर्थ आप इनकी डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छे से डालिएगा, क्योंकि उससे संबंधित बहुत सारी योजनाएं होती हैं। तो मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी 9 जून 1970। मोबाइल नंबर जो इनका पति का मोबाइल नंबर था वही इनका भी मोबाइल नंबर है, तो मैंने ये छोड़ दिया। सेलेक्ट कास्ट क्या है, OBC थी पति का। जेंडर जेंडर फीमेल डालेंगे, पत्नी। BPL यस। मैरिटल स्टेटस मैरिड हैं ये सोहनलाल जी से। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग हैं क्या, यानी स्तनपान कराने वाली या फिर गर्भवती महिला हैं क्या, तो मैंने नो लगा दिया। डिसेबिलिटी है क्या, मैंने यस लगा दिया इसमें कि पत्नी को किसी भी प्रकार की विकलांगता है, इनकी थोड़ी सी आँख में दिक्कत है, तो मैंने इनको डिसेबिलिटी लगा दिया। ID कार्ड जैसा मैंने बताया, आधार कार्ड अगर वो देना चाह रहे हैं तो आप लीजिएगा नंबर, इलेक्शन कार्ड लेना चाह रहे हैं तो लीजिएगा। सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि महिला कामगार हैं, काम कर सकती हैं, तो इसलिए आप इसमें सोशल सिक्योरिटी में सारी चीज़ें फिर से भरेंगे। हाउस टाइप जैसे मैंने बताया नॉर्मल घर है। मेन सोर्स ऑफ इनकम, ये कल्टीवेशन खेती का काम करती हैं ये। एनी ओन लैंड यस। टाइप ऑफ एरियाज रूरल एरिया में रहती हैं। और ये सारी ही चीज़ें जो मैंने पिछले में आपको समझाई थी वो सारी चीज़ें इनके केस में भी आपको भरनी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, आधार कार्ड है, कोई करंट डिजीज़ नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, BOCW में रजिस्टर्ड नहीं है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इनके 2 हैं। राशन कार्ड होल्डर यस। अंत्योदय कार्ड होल्डर नो। माइग्रेंट वर्कर भी नहीं है। स्किल डेवलपमेंट में आप चले जाइएगा, मनरेगा कार्ड इनका बना हुआ है यस, ये नो। SHG यानी स्वयं सहायता समूह के साथ ये जुड़ी हुई है महिला, यस। स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट है, यस। वर्कर्स टाइप क्या है इनका, इसमें से हाउसवाइफ मैं डाल सकता हूँ, लेकिन मैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर डालूंगा क्योंकि ये अच्छे से खेती का काम अपना करती हैं। सैनिटेशन से संबंधित देखिए लगभग सवाल आपके भरे हुए हैं, भामाशाह कार्ड नो हो जाएगा। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में आपको विशेष ध्यान रखना है। एजुकेशन लेवल आप इनका डाल दीजिएगा, ये मिडिल 8वीं तक पढ़ी हैं, नहीं है। एनुअल इनकम जैसे परिवार की इनकी एनुअल इनकम आप 10,000 डाल दीजिएगा। आरोग्य सारी नो। आइडेंटिफाइड डिजीज़ नो। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नो। एडोल्सेंट गर्ल ये नहीं है। डिलीवरी प्लेस इनका गवर्नमेंट सेंटर रहा था, मतलब पहले जब इन्होंने कराई थी तो गवर्नमेंट सेंटर में इन्होंने डिलीवरी कराई थी। लेकिन ये ज़्यादातर एप्लीकेबल होगा जो गर्भवती हो या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं जिनका अभी अभी बच्चा हुआ है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ये 55 वर्ष की महिलाएं हैं लगभग, तो इसके लिए मैं अगर इस सवाल को छोड़ भी देता हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चाइल्ड एज यहाँ पर नहीं डालेंगे हम लोग। लाइवलीहुड्स एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने लगभग सारे सेक्शंस को भर लिया है, जैसा मैंने पिछली बार ही बताया था। ये एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड नहीं है। पुअर यहाँ पर लगा दीजिएगा। हाउसिंग में हम सभी चीज़ें भर चुके हैं। सेलेक्ट वॉल टाइप अदर। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसी भी महिला के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, जिसमें उससे संबंधित हो सकता है कुछ सवाल आपसे पूछे जा सके। वुमेन हेडेड हाउसेस हैं क्या? नहीं है। गर्ल चाइल्ड इनकी क्या है? दोनों लड़कियां हैं। इंश्योरेंस में भी वही सवाल हैं, सभी सवाल लगभग भरे जा चुके हैं। ऑल में जाकर हम एक बार देख लेंगे कि कोई सवाल छूट तो नहीं रहा है। डेथ ऑफ ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, नहीं, इनके पति जिंदा हैं। बाकी सारे सवाल भरे जा चुके हैं। रेजिडेंट ऑफ स्टेट, उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं क्या? हाँ, ये उत्तर प्रदेश की हैं। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इनको लाभ मिला है क्या या नहीं? यस, मिला है। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, टॉयलेट फैसिलिटी है। और इस तरीके से हम लोग इनके हेल्थ तक आ जाएंगे। बेसिक सर्विसेज हमने देखिए भर चुके हैं, हेल्थ तक आ जाएंगे। हेल्थ तक आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनकी पत्नी के डेटा को भी इंसर्ट कर देंगे, ऐड अनदर। अब मैं फिर से एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड चुनूँगा जिसका टेम्प्रेरी नंबर 35 था, वेरीफाई करूँगा। सोहनलाल जी का घर है जिसमें उनकी पत्नी मोहनी है, यस। अब मैं यहाँ पर बच्चे की डिटेल भरूँगा। उनकी 2 लड़कियाँ हैं, एक का नाम रिंकी है, उनके पिता का नाम सोहन लाल है, माता का नाम मोहिनी है। डेट ऑफ बर्थ बच्चे का जन्म 1995 में हुआ है, 1 मई 1995 को। मोबाइल नंबर अगर बच्ची का है तो दीजिएगा, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। एज 26 साल है, कास्ट उनकी ओबीसी है, जेंडर मेल है, बीपीएल यस। मैरिटल स्टेटस उनका अभी तक उनके बच्चे की शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है। डिसेबिलिटी नहीं है। आईडी कार्ड, सोशल सिक्योरिटी, इसी तरीके से आप सब कुछ भरते जाइएगा जैसे मैंने बताया था। किसी भी बच्चे के लिए जो कि लगभग 30 वर्ष से कम है, एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, शिक्षा। इनका शिक्षा वाला सेक्शन एक बार देख लीजिएगा। जैसे इन्होंने शिक्षा का स्तर इनका क्या है, ग्रेजुएशन में चले गए थे, ये नहीं है, 1 से 8 तक के विद्यार्थी नहीं है। स्टूडेंट टाइप इनका रेगुलर रहा है, स्टूडेंट क्लास में नहीं है। टाइप ऑफ स्कूल इनका गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि ओबीसी हैं तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। फैमिली इनकम इनकी 75,000 है। एजुकेशन बोर्ड आप देख लीजिएगा, अगर सीबीएसई आईसीएसई नहीं है यानी यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो अदर्स लगा दीजिएगा। सर्टिफिकेशन इसमें लागू नहीं होता। ये कोर्स आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन से कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है। मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं किसी इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, या पीएचडी कर रहे हैं, या फिर कुछ और अदर कर रहे हैं। पासपोर्ट है या नहीं, स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद वर्कर तो बिल्कुल नहीं है ये, और चाइल्ड एज और इनके बच्चे बिल्कुल नहीं है। राशन कार्ड होल्डर यस, ये हैं। इसी तरीके से आप पूरा हेल्थ तक इनका डिटेल भर के लड़की का आप इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ऐड अनदर करेंगे। एक और लड़की है इनकी, पिंकी, सोहनलाल, मदर्स नेम मोहिनी। हाँ, मैंने एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड नंबर सेलेक्ट नहीं किया था अभी, मैं कर लेता हूँ 35, वेरीफाई कर लेता हूँ। सोहनलाल, मोहिनी और इनकी बहन रिंकी, यस। डेट ऑफ बर्थ इनकी 1994 है, जून 1994। 27 साल की ये हैं। इनकी कास्ट ओबीसी, फीमेल, बीपीएल कार्ड यस। मैरिटल स्टेटस अभी अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है, या फिर चलिए इसका लगाते हैं शादी हो गई, मैरिड। प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग है क्या? नहीं। डिसेबिलिटी नो। इसी तरीके से आप इनका लगाते जाइएगा। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में एक बार आप देख लीजिएगा। एडोलसेंट गर्ल है क्या? हाँ, ये एडोलसेंट है।
इसी तरीके से बाकी चीज़ें आप लगा दीजिएगा। ऑल में जाके एक बार देख लीजिएगा क्या क्या लगना है, और हेल्थ तक आते आते फिर इनको इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से इनके घर में सोहन, मोहिनी जी, बेटी पिंकी और रिंकी, 4 लोगों का हमने इसमें डेटा डाल दिया है। जब इसका डेटा आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप आएंगे होम पर। तो यहाँ तक तो डेटा एंट्री इस घर का सफल हो चुका है। इसके बाद का जो प्रोसेस आता है वो है एंटाइटलमेंट ट्रैकिंग, यानी इस घर को कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है या कौन सी योजनाओं के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। तो सबसे पहले मैं हाउस होल्ड पर जाऊँगा, टेम्पररी हाउस होल्ड नंबर 35 डालूँगा, सबमिट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन मिलता है राशन कार्ड के द्वारा, उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया है क्या? हाँ, इन्होंने अप्लाई किया था। कब अप्लाई किया था? इन्होंने 2015 में अप्लाई किया था। अवेल्ड यानी लाभ मिला है क्या? हाँ, इनको लाभ मिला है। इनको 2016 में ही लाभ मिल चुका था। ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना नहीं, इन्होंने लाभ नहीं लिया और इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो पिछले वर्ष कोरोना के बाद से शुरू हुई है, इन्होंने अप्लाई किया था 2020 में, और 2020 में ही इनको उसका लाभ भी मिल गया था। अन्नपूर्णा स्कीम नहीं, इन्होंने कोई अप्लाई भी नहीं किया था, अवेल भी नहीं कर पाए। तो ये इसमें से 2 योजनाओं का लाभ इनको मिला है, एलिजिबल स्कीम है। कौन सी स्कीम्स इनके लिए एलिजिबल नहीं है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। और ये सभी घरों के लिए अलग अलग तरीके से आएगा, ऐसा नहीं कि एक घर के लिए 4 आई हैं तो अगले घर के लिए 10 आ सकती हैं। वो आप डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से उन सारी इंफॉर्मेशन को, जो डेटा है उसको डाला है। पूरा डेटा डालेंगे, ज़्यादा स्कीम्स आएंगी, ज़्यादा आप इसमें भर पाएंगे।